हाँ जी, तो स्टडी सॉल्यूशन ते आपां अज डिस्कस करांगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स। अजकल सिलेबस दे विच ये आन लग गया अवार्ड्स एंड ऑनर्स, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टैक इशूज़। तो बहुत बार मैं यही समझाने की कोशिश करदा भी कुछ नवा नहीं आया, पुरानियां चीज़ां नूं नवें तरीके दे विच लिखना स्टार्ट करता। हैगे ये करंट अफेयर्स ने, करंट अफेयर्स वन लाइनर्स ही ने जिहड़े कि आपां नॉर्मली पढ़दे आ, करने हैगे ने लास्ट 1 ईयर दे। तुसी एक्साइज इंस्पैक्टर का पेपर देना है, PPSC सीनियर असिस्टेंट का पेपर देना है, वीडियो का, फॉरेस्ट गार्ड का कोई भी पेपर देना है, SSC का देना है, थोनों लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स तक करने पैणगे। हुण वो यही है कि तुहानूं हर तरह के जिहड़े हैगे कवरेज करनी पैंदी है, हर तरह के टॉपिक्स जिहड़े आ कवर करने पैंदे ने। इहदे विच की है अजकल ना डिफाइन करन लग गए। तो अज आप अवार्ड्स एंड ऑनर्स कर लें। वैसे ये सारे करंट अफेयर्स जिहड़ियां अपनियां मंथली मैगजीन ने, जिहड़ियां कि आप जस्ट इन 10 पेजिस और 11 पेजिस कवर कर दें। मतलब जो जून के करंट अफेयर हैं तो 10 पेजिस दे विच, जे अगस्त के हैं तो 12 पेजिस। सिर्फ जिहड़ा हैगा इंपॉर्टेंट डाटा ही पढ़ना चाहिए, तो वही कवर किया जाता है, क्योंकि करंट अफेयर्स दे विच बहुत कुछ है। तो बहुत बार मैं जिहड़ा हैगा एक चीज़ डिस्कस करने की कोशिश करना कि करंट अफेयर दे विच बहुत कुछ है, सब कुछ करना पॉसीबल नहीं है। तुसी जो पढ़ रहे होंदे हो उदों वो चीज़ सही लग रही होंदी है, थोनू ऐ लगदा भी थोनू याद रह जाएगा, बट जो पेपर हुंदा है, क्योंकि तुसी बहुत कुछ पढ़िया हुंदा है, तो उस टाइम ते भुल जंदे हो भी फिल्म फेयर अवार्ड्स जिन्हों मिलिया सीगा कि आईफा अवार्ड्स जिन्हों मिलिया सीगा, T20 की इत्थे गल हुई सी कि वनडे की गल हुई सी, तो फिर वो डाउट्स आन लग जाते हैं। तो कुल मिला के यही है, घट पढ़ो, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ां पढ़ो, तो सही तरह पढ़ो, तसल्ली नाल पढ़ो, आराम नाल पढ़ो, इस तरह पढ़ो कि कदे ना भूलो। तो आप अज डिस्कस करांगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स, तो आप नाल देखांगे भी क्वेश्चनस किस तरह आते हैं, किहड़ियां चीज़ां ते फोकस नहीं करना। तो वो चीज़ां बहुत इंपॉर्टेंट है, की करना वो भी इंपॉर्टेंट है, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट अजकल ये है कि नहीं करना ये पता होना चाहिए। हुण अवार्ड्स बारे जी गल करिए, आपां कोई भी अवार्ड हैगा, ज़्यादातर अवार्ड्स का क्वेश्चन यही आता भी ये अवार्ड किसनूं मिलिया या इस बंदे नूं किहड़ा अवार्ड मिलिया। अवार्ड की बहुत ज़्यादा हिस्टरी जानने की रिक्वायरमेंट नहीं होंगी, कुछ एक्सैप्शनस हैगियां ने, उत्ते जरूर वर्क करांगे भी किहड़े अवार्ड्स बारे बेसिक थोड़ा जिहा पता होना चाहिए, बाकी ज़्यादा नहीं पढ़ना। बाकी मैं उम्मीद करना नोबल प्राइजेस तुसीं जिहड़ा हैगा ऑलरेडी देख ले होणगे, तो वीडियो नूं जिहड़ा हैगा शेयर लाइक जरूर कर दे करो, चैनल नूं सबसक्राइब कर लो जे नहीं किया। हुण गल ये हैगी है जी, पहला क्वेश्चन अपना ये हैगा क्वीन एलिजाबेथ II वूमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, तो ये किसनूं मिलिया जी, इंडियन ओरिजिन हैगी है सुएला ब्रेवरमैन। ठीक है, तो ट्राई करांगे नाल नाल याद भी हो जाए। तो यदा नाम तुसीं जिहड़ा हैगा ब्रेव मैन, वूमेन वाला अवार्ड मिले, मैन नूं मिले, तो इस तरह याद कर सकते हो। बाकी थोड़ा कोई अपना तरीका हो सकता है, तो तुसीं इहनूं याद कर सकते हो, सुएला ब्रेवर मैन नूं मिले। तो क्वेश्चन बस यही आएगा, सुएला ब्रेवर मैन नूं किहड़ा अवार्ड मिले या फिर वूमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किस नूं मिले, बस किस वास्ते मिले, ये भी इन्नी ज़्यादा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत रेयर एग्जाम्स आता, जिवें PPSC के एग्जाम्स पूछ लेंदे ने भी जे नोबल प्राइज इस बंदे नूं मिले तो क्यों मिले, पर बाकी एग्जाम्स दे विच ये चीज़ ज़्यादा नहीं पूछी जाती, तो ये तुसीं जिहड़ा हैगा इन्ना फोकस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उस तो बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड। तो एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा भी किस नूं मिले, तो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाईएस्ट ऑनर हैगा ग्लोबल एविएशन सैक्टर दे विच एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपैक्टेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ये विच सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैगा 50 सैकेंड। 50 सैकेंड सब तो इंपॉर्टेंट है, थोनू ये पता होना चाहिए भी 51, 52 इस केस च, हर केस च नहीं, इस केस च पर्टिकुलरली अजकल इस तरह ही पूछा जा रहा है भी 50 सैकेंड किस नूं मिलिया। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड तो इंपॉर्टेंट हैगा ही हैगा, पर उस तो भी ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि 50 सैकेंड, तो काफ़ी बार मैं रिपीट करता क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ 52nd ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਆਸ਼ਾ ਪਾਰੇਖ, ਆਸ਼ਾ ਪਾਰੇਖ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 51st ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਫਸਟ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਸਟ ਦੇਵਿਕਾ ਰਾਣੀ, 51st रजनीकांत, 52nd दादा साहेब फाल्के अवार्ड आशा पारेख। तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही एक्सपैक्टेड है कि ये पेपरों के विच आएगी ही आएगी। उस तो बाद 3 बंदे ने लता मंगेशकर अवार्ड, तो बेसिक जिहा क्वेश्चन है जी, कुमार सानू, शैलेंद्र सिंह, आनंद मिलिंद, ठीक है। तो नाम भी बहुत ईजी ने, तो इत्थे कोई मैमरी मैथड बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वैसे ही याद रह जाएगा। कुमार सानू, शैलेंद्र सिंह, आनंद मिलिंद। तो क्वेश्चन इस तरह आ सकता है भी इन्हां चों लता मंगेशकर अवार्ड किसनूं नहीं मिलिया, तो 3 नाम ये होंगे, चौथा नाम कोई भी दिता जा सकता है। नैक्सट पढ़ते हैं जी आपां फिल्म फेयर अवार्ड्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट ने 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स की गल हो रही है। तो ये जिहड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा हैगा वो हैगा जी रणवीर सिंह। तो तुहानूं पता होना चाहिए बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस कीर्ति सैनन, वो डाटा फिर भी तुसी इग्नोर कर सकते हो। बेस्ट फिल्म शेरशाह, बेस्ट डायरैक्टर विष्णुवर्धन। तो एटलीस्ट तुसी ये 4 वर्ड्स से जरूर फोकस रखियो। 4 वर्ड्स तुहानूं हमेशा याद रहने चाहिए, या कह लो 4 नाम हमेशा याद रहने चाहिए ने, रणवीर सिंह, कीर्ति सैनन, शेरशाह, विष्णुवर्धन। जिन्होंने ये PDF चाहिए है कमेंट्स के विच जाके टैलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, थोनों ये मिल जाएगी। बाकी तुसी इग्नोर कर सकते हो जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप पढ़ लें। यूनेस्को पीस प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है जी, यूनेस्को पीस प्राइज। देखो इस तो अलावा जिहड़े आप अवार्ड्स अज पढ़ांगे, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इस तो इलावा बहुत ने, लास्ट 1 ईयर च बहुत ने, बट इन्ने थोड़े तो याद नहीं हो पाने। तो एटलीस्ट इन्ने तो कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो कर लो, ये तो थोनों आने चाहिए ने। बेसिक डाटा जरूर आना चाहिए। तो ये है फॉर्मर जर्मन चांसलर एंजला मर्कल। तो ये भी अपने आप दे विच बहुत रिपीटेड क्वेश्चन सीगा। जर्मनी का चांसलर पूछा जाता हुंदा सी पहला, तो हुण जर्मनी का चांसलर चेंज हो चुका है, ओलाफ स्कोल्स या ओलाफ स्कोल्स नूं बनाया गया, पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुण हैगा जी दलाई लामा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत एक्सपैक्टेड है, 1-2 पेपर्स दे विच आ चुके हैं, तो पता होना चाहिए। दीपाल आर नगम दस्तोम अवार्ड, तो ये बेसिकली की हैगा लद्दाख का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। जिवें इंडिया का अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किहड़ा हैगा जी, भारत रत्न। तो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न। उस तो बाद हैगा जी पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। उस तो बाद हैगा पद्म भूषण, उस तो बाद हैगा पद्म श्री। तो ऑर्डर दे विच तुहानूं पता होना चाहिए, जिन्ना वड्डा नाम उन्ना ये वड्डा है। इहदा सब तो वड्डा नाम है सब तो ऊपर, इहदा छोटा नाम है ये उस तो नीचे, इहदा सब तो छोटा है सब तो नीचे। तो इस तरह तुसी ऑर्डर याद रख सकते हो। सिविलियन अवार्ड्स ने हाईएस्ट होंगे भारत रत्न, फिर ए ते फिर ए। तो इन्नी बेसिक नॉलेज तुहानूं होनी चाहिए है। दलाई लामा नूं मिलिया जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। तो एक जापान का अवार्ड हैगा रीसेंटली मिलिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैगी है। नारायण कुमार नूं मिलिया। नारायण कुमार वाइस चेयरमैन हैगा सनमर ग्रुप का। इस चीज़ नूं तुसीं इग्नोर कर सकते हो, पर तुहानूं ये पता होना चाहिए भी किस नूं मिलिया, तो नारायण कुमार नूं मिलिया। इंडिया ते जापान दे विच इकनॉमिक रिलेशनस बहुत वधिया रहन, तो इस दे विच जिहड़ा हैगा नारायण कुमार का वधिया रोल हैगा, उन्होंने वधिया रोल प्ले किया, तां करके इन्हां नूं जिहड़ा हैगा ये अवार्ड दिता गया। उस तो बाद हैगा नैक्सट अपना मदर टेरेसा मैमोरियल अवार्ड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। मदर टेरेसा मैमोरियल अवार्ड दिता जाता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा। ये चीज़ भी पता होनी चाहिए है भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा दिता जाता है। मदर टेरेसा अवार्ड महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा दिता जाता है, ये इन्फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है। उस तो बाद इस बार जिहड़ा हैगा दिया मिर्जा नूं दिता गया, दिया मिर्जा नूं दिता गया, तो ये पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट या बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह लो पुलित्जर प्राइज़। तो
ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਨਾਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਮਰੀ ਮੈਥਡ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। अबीदी, मट्टू, देवे, सिद्दीकी, या पूरा नाम याद कर लो या सिर्फ सरनेम कह लो, कास्ट याद कर लो, ठीक है। तो अबीदी, मट्टू, देवे, सिद्दीकी ईजी नाम ने, याद रह जाएंगे। ऑप्शन जो जोड़ा हैगा रिकॉल हो जाएगा। पुलित्जर प्राइज तो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इंटरनेशनल बुकर प्राइज तो ये तो काफ़ी पेपर आ भी चुके हैं, आंदा भी रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज तो ये किसनों मिलेगी? गीतांजलि श्री फॉर नॉवल टॉम्ब ऑफ सैंड, गीतांजलि श्री फॉर नॉवल टॉम्ब ऑफ सैंड। तो इत्थे तुहानूं जिहड़ा हैगा ये भी पता होना चाहिए, डेजी रॉकवेल। तो डेजी रॉकवेल जिहड़ा हैगा ट्रांसलेटर, इनू भी मिलिया सीगा, तो ये ट्रांसलेटर है, तो ये भी पता होना चाहिए, डेजी रॉकवेल ट्रांसलेटर, ठीक है जी। चलो तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा। उस तो बात करते हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मैक्स वर्स्टैपन। तो मैक्स वर्स्टैपन बारे सारे जानते होंगे, कमेंट्स दे विच दस दिओ। व्यास सम्मान, देखो व्यास सम्मान बारे एक क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, ताही इत्थे लिखिया होया एडिशनल इंफॉर्मेशन कि यह के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिता जाता है। लिटरेरी अवार्ड है फॉर लिटरेचर इन हिंदी, तो इत्थे स्पैशली मैंशन किया होया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हैगा। के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिता जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो व्यास सम्मान बारे ये इंफॉर्मेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस तो बाद इस बार अशगार वजाहत नूं दिता गया, महाबली दे लई दिता गया। तो मेन 2 वर्ड्स ने, अशगार वजाहत नूं दिता गया, महाबली दे लिए दिता गया। व्यास सम्मान की गल हो रही है, के बिरला फाउंडेशन दिंदा है। तो मेन वर्ड्स से फोकस करा करो। जो थोड़े सामने इन्ना सारा डाटा हैगा, उस 2-3 वर्ड्स देखो किहड़े मेन हैगे ने, तो उत्ते फोकस करो, उन्होंने याद रखो, उत्थों सारा डाटा याद हो जाता है, इंपॉर्टेंट है। रमन मैगसेसे अवार्ड, तो ये तो ऑब्वियसली जी बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा हैगा, रमन मैगसेसे अवार्ड। तो रमन मैगसेसे अवार्ड नूं आपां ने किवें याद किया होया? लोकेशनस वाइज। देखो तुहानूं एक बेसिक मैथड दस्सिया होया, मैमरी मैथड्स वाली वीडियोस देख सकते हो, उत्थे एक्सप्लेन किया होया। जो नॉर्मली वीडियोस अपलोड होंदियां ने तो उहदे विच वो मैथड्स नहीं दस्से जाते, सिर्फ अप्लाई होंदे ने। तो एक बार तुसीं प्लेलिस्ट दे विच जाके वो मैमरी मैथड्स जरूर देख लिओ भी किवें बनाई दे हुंदे ने। तो ये भी एक मैथड हैगा भी वर्ड नूं अपने कंफर्ट दे विच पढ़ना हुंदा है। तो इहनूं आपां रीड करांगे बंगाल, इहनूं आपां रीड करांगे मैड्रिड, ये हैगा चाइना, रह गया एक हथौड़ी, ठीक है। तो ये लोकेशंस ने आपां ने इस तरह याद रख लिया, नाम नूं आपां ने जिहड़ा हैगा लोकेशंस वाइज याद कर लिया, बंगाल, मैड्रिड, चाइना, हथौड़ी, ठीक है जी। तो इस तरह जिहड़ा हैगा अपने चारों नाम याद रहणगे, ऑप्शन दे विचों ईजिली रिकॉल हो जाएगा। उम्मीद करदा तुहानूं ये चीज़ याद हो गई होएगी। नैक्सट आपां देखते हैं जी, इस तो बाद की हैगा वर्ल्ड फूड प्राइज 2022। तो देखो जी, मैं बहुत बार यही चीज़ समझाने की कोशिश करदा कि जिहड़ियां चीज़ां बहुत इंपॉर्टेंट ने, बहुत खास ने, उन्होंने चंगी तरह कर लो। बस पेपर दे विच तुहानूं वो आनियां चाहिए ने। सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है। करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा ने, लास्ट 1 ईयर के बहुत ही ज़्यादा ने। जे तुहानूं बेसिक क्वेश्चनस आते हैं, ये बेसिक क्वेश्चनस ने, ये तुहानूं हर सोर्स से मिलणगे, पर इस तो इलावा बहुत कुछ मिलेगा, जिस करके ये उत्ते तुसीं उन्ना फोकस नहीं कर पाओगे जिन्नी रिक्वायरमेंट है, हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि तुसीं बहुत कुछ कर रहे हो। तो उहदे विच आ चीज़ वैसे गुम जूगी। हुण तुसीं सिर्फ यही कर रहे हो, तो बेसिक क्वेश्चन हमेशा पेपर सही होणगे, तो वही करन दी रिक्वायरमेंट है। थोड़ी जी एग्जाम्पल लईए, पंजाब पुलिस के जिहड़े रिसेंटली एग्जाम्स होए ने, करंट अफेयर्स आए ने बहुत, बट सारे नहीं करने वाले सीगे। मान लो जे आप सब इंस्पैक्टर की गल करिए, जे उस मान लो 25 करंट अफेयर्स आए ने, जे तुहानूं उस 12-13 आते ने बहुत है, बाकी छड्ड दो। 12-13 तुसीं क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो, सही हो गए, बाकी करने वाले नहीं है। उत्थे बस यही समझना होंदा कि ये क्वेश्चन तुहाडे वास्ते नहीं है। ये पूरे पंजाब च बहुत ही रेयर स्टूडेंट्स नूं आंदे होणगे। जिहड़ा छड्ड दूगा वो क्वेश्चन, वो अगे चले जाऊगा कॉम्पीटिशन च, नैगेटिव मार्किंग नहीं होएगी। क्योंकि जे 25 कर रहे हो तो सारे 10-10 12-12 गलत हो रहे हैं।
ਜਿਹੜਾ ਉਹ 10-12 ਕਰ ही नहीं रहा वो 12 नंबर अगे चले गया। 12 नंबर तो तुसीं फिर समझते हो जिन्नियां सीटां ने 12 नंबर तो कवर ही हो जांदियां ने। 12 नंबर नैगेटिव मार्किंग तो बहुत ही ज़्यादा हो गई, 1 नंबर ही बहुत ज़्यादा हो जाता है ये पेपर च। जिथे मैथ रीजनिंग इन्ना आसान आ गया उत्थे तुसीं समझते हो। तो मेन यही है मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा चंगी तरह कर लो, पेपर दे विच इस चो जो आ रहा वो थोड़ा सही हो जाएगा। बाकी जो डिफिकल्ट क्वेश्चन ने वो छड़ दो, पेपर क्वालीफाई। वर्ल्ड फूड प्राइज, तो वर्ल्ड फूड प्राइज दे विच की हैगा सिंथिया रोजनवेग नूं मिलिया USA, इग्नोर कर सकते हो कंट्री। तो सिंथिया रोजनवेग ते फोकस करो। क्यों दिता गया टू अंडरस्टैंड द रिलेशन। तो ये डाटा सिर्फ PPSC वाले कर लो भी क्यों दिता गया, बाकी स्टूडेंट्स छड़ सकते हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज तो ये आप कर चुके हैं ऑलरेडी। बुकर प्राइज ये हैगा जी बुकर प्राइज 2022। तो ये याद रखियो ये हैगा श्रीलंका ऑथर शहन करुणा तिलक। तो इनू ये कन्फ्यूजन ना करो ये तो ध्यान रखियो इस चीज़ का। ये गल हो रही है बुकर प्राइज 2022 की श्रीलंका ऑथर शहन करुणा तिलक नू मिलिया। WHO तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है जी। WHO ने जोड़ा है इस बार आशा वर्कर्स नू अवार्ड दिता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीटिड फुल फॉर्म है आशा दी ते नीति दी। तो आशा दे विच ए दा जिहड़ा ऑप्शन हुंदा मतलब वो चेंज हुंदा है, एक्रीडिटेड हुंदा है, एक्रीडिटेशन हुंदा है, काफ़ी उहदे वेरिएशन आती है। तो यदी फुल फॉर्म जरूर दिमाग दे विच रखियो। बाकी तुहानूं आशा वर्कर्स की हुंदे हैं पता होएगा, उम्मीद पूरी है। ज्ञानपीठ अवार्ड, तो ज्ञानपीठ अवार्ड बारे भी तुहानूं थोड़ा जिहा बेसिक पता होना चाहिए। हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है इंडिया दे विच, हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है ज्ञानपीठ अवार्ड। साहित्य अकैडमी दूजे नंबर पर है। बाकी साहित्य अकैडमी 1956 या कई 55 कह दें स्टार्ट होया, 1961 के विच ये होया। तो इन्ना बेसिक थोनू पता होना चाहिए। उस तो बाद इस बार किसनू मिलिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिमें उत्थे 52 इंपॉर्टेंट सीगा उमें इत्थे 56 ते 57 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। 56 ते 57 जिमें उत्थे 52 पढ़िया सीगा उत्थे तुसी समझ रहे होंगे किसनू कह रहे हैं। तो इत्थे 56 ते 57 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस बार जिहड़ा हैगा दमोदर मौजो नू मिलिया, पिछली बार नीलमणि फूका नू मिलिया सीगा। तो इनू आपां ने एक बेसिक मैथड नाल भी याद किया होया कि पिछले साल जदों जॉब्स आईयां उदों दा तुसी फूका मारदे रह गए, इन्ना ज़्यादा ध्यान नहीं दिता, तो थोड़ा जिहड़ा हैगा पेपर वधिया नहीं हो पाए। इस बार तुसी पूरा दम ला रहे हो, क्योंकि तुसी इस बार पूरा दम लाया तो पेपर क्वालीफाई हो गया, तो तुसी मौजा ही मौजा। तो इस बार 57, पिछली बार 56 किसी भी तरह याद कर सकते हो, थोड़े ते है। जी शंकर ग्रुप नू सब तो पहली बार मिलिया सीगा ज्ञानपीठ अवार्ड, तो यह भी पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो जाता है। रामानुजन प्राइज मैथ्स का, रामानुजन प्राइज मैथ्स का हुंदा है, ये भी पता होना चाहिए। इस बार मिले YQT नू, तो इस बार मिले जी। तो यह जहा नाम तुसी एवें पढ़ सकते हो YQT नू। तो यून क्वीन टैंग नू मिले जी, तो इनू जिहड़ा हैगा कंफर्ट दे विच YQT प्रोनाउंस कर सकते हो। तो ये भी एक मैथड्स हुंदे ने दस्सिया होया। उस तो बाद गल करते हैं आपां रामानुजन प्राइज। सिमिलरली मैथ्स नू लैके एक बहुत वधिया प्राइज हुंदा है जी, नोबल प्राइज ऑफ मैथ्स भी कहा जाता है। नाम हैगा एबल प्राइज। तो एबल प्राइज किहड़ी फील्ड दिता जाता है, मैथ्स दे विच। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है पेपर दे विच। तो बेसिक प्राइजिस बारे जिहड़ी नॉलेज होनी चाहिए है वो नाल नाल थोड़ी थोड़ी दस रहा। इस तो इलावा बहुत कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो नैक्सट करते हैं जी इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लिप्रोसी। तो ये 2021 की गल हो रही है, भूषण कुमार जी को मिलिया सीगा। तो ये जिहड़ा हैगा गांधी जी बारे 2-3 अवार्ड्स ने जिहड़े आंदे ने तो पता होने चाहिए जी। भूषण कुमार को मिलिया सीगा। उस तो बाद हैगा जी देखो फर्स्ट इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट फॉर ह्यूमन राइट एंड क्लाइमेट इयान फ्राई। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इनफॉर्मेशन हैगी है, ईवन कि ये ओदा पार्ट नहीं लग रहा
बट ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट फॉर ह्यूमन राइट एंड क्लाइमेट। तो एक तो होंगे भी एक इन्होंने एक्सपर्ट कमेटी बनाती, एक्सपर्ट ग्रुप बनाता, एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाती, नहीं एक पर्टिकुलर बंदा अपॉइंट किया इस परपस वास्ते भी ह्यूमन राइट्स से क्लाइमेट के उत्ते देखेगा भी की आप चेंजिस कर सकते हैं, की रिक्वायरमेंट्स है ने। इंटरनेशनल एजेंसी ने जोड़ा है इयान फ्राई नू अपॉइंट किया पहली बार इस तरह एक जोड़ा है पर्टिकुलर एक बंदे नू अपॉइंट किया। तो इस तरह जोड़ा है अपना मेन जोड़े है 2022 के उदा पार्ट 1 अपना कंप्लीट हो गया। इन्ना की पार्ट 2 है, इन्ना की जोड़ा है पार्ट 2 है। तो ये अबाउट 21 इन्फॉर्मेशन है, टोटल 21 डाटा है, 21 स्लाइड्स ने। सिमिलरली 20 या 25 होर ने, मतलब मैक्सीमम जो दम ला लोगे तो 50 बस 50 पूरे साल की जी न्यूज़ हैगी तुहानूं सिर्फ 50 पढ़नी चाहिए है। इस तरह सारे दे सारे जिहड़े करंट अफेयर्स ने वो मैक्सीमम 500 हुंदे ने जिहड़े तुहानूं पढ़ने चाहिए ने, तां तुहाडी पेपर दे विच परफॉर्मेंस वधिया होएगी। जे तुसीं जिहड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 डाटा हैगा इहनूं तुसीं बहुत चंगी तरह कर लोगे। अदरवाइज स्टूडेंट्स की करते हैं, मैं आ भी कर ला, मैं आ भी कर ला, यार आ भी कर ली, ये ना आ जाए, ए ना हो जाए, किते ओ ना हो जाए, ये ना हो जाए, करते करते 3500 4000 तो भी वध करंट अफेयर्स अपन कॉपियां ते लिख लेंदे ने। वो फिर कॉपियां ते लिखे हुए हैं काफ़ी सालों तो। इंस्टैड ऑफ दैट तुहानूं करना की चाहिए, समझ गए होंगे मैं उम्मीद करता। बाकी जिहड़ा है इस तरह का रिक्वायर्ड डाटा लेके आते रहेंगे। तुसी बस एक काम करना है, स्टडी सलूशन वध तो वध इहनूं शेयर ते लाइक जरूर कर दे करो ताकि सानूं जिहड़ा है पॉजिटिव फीडबैक या रिक्वायर्ड फीडबैक मिलती रहे। फिर उस तरह जिहड़ा है असीं अपना डाटा अपडेट करते रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।